और मालूम क्या कहा, आनो हूँ राम बेग बुलाई, समाचार तब पूछो भो आई। जाओ राम जी को बुला कर खिलाओ और लौट करके आना, तब समाचार पूछना भी। जाओ जाओ। राम जी स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल दे रहे थे। जैसे सामने से सुमंत को देखा, राम जी का स्वभाव, राम जी ने देखा सुमंत जी आ रहे हैं, राम जी ने लोटा रख दिया जल का। राम सुमंत जब आवत देखा, आदर कीनो पिता समलेखा। जैसे पिता का आदर कर सुमंत जी के, सुमंत चाचा चरणों में प्रणाम। सुमंत जी कहने लगे, राम अगर तुम राजा बन गए तो मैं नौकर हूं थर्ड क्लास का, लेकिन तुम मुझे इतना सम्मान देते हो, इतना आदर करते हो। राम जी ने कहा आप मुझसे बड़े हो ना, इसलिए। सुमंत जी ने राम जी का हाथ पकड़ा और सीधे कैकेयी के महल में ले गए। वहां देखा तो दशरथ जी पड़े हुए हैं। राम जी ने जाकर के दशरथ जी के गर्दन को उठा के गोदी में रख लिया। कहो तात दुख कारण, कै विध होए करूं निवारण। उन्होंने कहा इनको क्या दुख क्या हुआ, कौन सा रोग है, मैं सारी व्यवस्था को लगा करके पिता के रोग को दूर कर दूं, क्या कारण है, मेरे पिता क्यों दुखी हैं। कैकेयी ने कहा राम कोई कारण नहीं, राम तुमसे दशरथ जी बहुत प्रेम करते हैं, इन्होंने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहे थे और मैंने उन 2 वरदानों को मांगा है, इस वजह से ये गिर पड़े और रो रहे हैं। हमने कहा है भरत जी को अवधपुर का राज्य बना दो और राम को वनवास देना, बस ये 2 कारण है। राम जी हंस करके बोले पिता थोरही बात पिते दुख भारी, होत न प्रतीत मोए महतारी। इतनी सी बात पर इतना बड़ा दुख है, मुझे नहीं लगता माता जी और कोई कारण। बोले नहीं। आज दशरथ जी ने राम का हाथ पकड़े, राम इस कैकेयी की बातों को मत मानना, ये दुष्टा नारी है। कैकेयी ने धीरे से कहा राम मैंने कहा है सूर्य उगने से पहले तुम्हें जाना है, सूर्य उगने वाले हैं। दशरथ जी तो पड़े रहेंगे, इनको तो ठीक हो जाएंगे। राम जी खड़े हो गए और खड़े हुए तो तुरंत पिता ने फिर हाथ पकड़ लिया, बेटा तू वनवास मत जाना। राम जी ने क्या कहा मालूम, पिता मैं तो बन जाऊंगा और बन जाऊंगा तो बन जाऊंगा, अवध में रहूंगा तो बिगड़ जाऊंगा। पिता मैं तो बन जाऊंगा और बन जाऊंगा तो बन जाऊंगा, और अवध में रहूंगा ऐसो आराम में रहूंगा तो मेरे बिगाड़ने के चांस है, इसलिए मुझे वनवास जाने दो। दशरथ जी रोकते रह गए और राम वहां से सीधे चले हैं कौशल्या मैया के भवन में पहुंचे। कौशल्या मैया जैसे राम जी पहुंचे, कौशल्या मैया ने राम जी का कान पकड़ लिया, बेटा तू राजा बनाया जा रहा है लेकिन तेरी उद्दंडता, तेरा पागलपना भी दूर नहीं हुआ। बोले क्यों माँ? अरे बोले नंगे शरीर घूम रहा है, जल्दी से राजसी वस्त्र पहन ले, जल्दी से मुकुट लगा ले, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। आज राम जी ने जैसे सब कुछ बताया है, कौशल्या मैया तो धड़ाम से गिर पड़ी। मैं कैसे रहूंगी? कौशल्या तो राम जी के हाथ पकड़ के राम ये क्या हो गया?
इतने में जानकी जी पर्दे के पीछे खड़ी थी, वो रोने लगी। कौशल्या दौड़ के गई, बेटा तूने तो कुछ सुना नहीं, तूने कुछ सुना तो नहीं? जानकी मैया ने कहा मैंने सब कुछ सुन लिया है। कोई बात नहीं बेटा, हम लोग मिलकर के रह लेंगे। जानकी जी बोली नहीं, मेरे पति जहां रहेंगे हम वहीं रहेंगे। कौशल्या ने कहा राम समझाओ इस पागल को, कहां जाएगी? जानकी मैया ने कहा मां एक बात पूछो? बोले पूछो। अगर इस शरीर से प्राण को दूर कर दें तो हो सकता? बोले नहीं होगा, व्यक्ति मर जाएगा। नदी से नदी के घाटों को दूर कर दे, हो सकता? बोले नहीं होगा, नदी का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। जानकी मैया कहती मां जिया बिन देह और नदी बिनु बारी, उते से ही नाथ पुरुष बिन नारी। मैं रुक नहीं सकती मां, अगर तुम रोकोगी तो मेरे प्राण चले जाएंगे, लेकिन मेरा शरीर यही रह जाएगा। कौशल्या मैया तो कभी जानकी को पकड़ती, कभी राम को पकड़ती। इतने में एक बंदा और आ गया। गली में किसी से सुन लिया लक्ष्मण जी ने कि भैया राम तो वनवास जा रहे। राम जी तो लक्ष्मण जी तो दौड़ के आए, राम जी के चरणों में धड़ाम से गिर पड़े। भैया हमको काह कहो रघु नाथा, कि रखियो भवन किले हो साथा। मेरे लिए क्या आदेश है? मुझे घर में ही रखोगे कि साथ ले चलोगे? राम जी ने कहा देखो भरत जी शत्रुघ्न नहीं है, ननिहाल में है, पिताजी बीमार हैं, कैकेयी मैया का दिमाग ठीक नहीं, कौशल्या मैया रो रही है, सुमित्रा मैया पछाड़े खा रही है। अगर लक्ष्मण तुम घर नहीं रहोगे तो ये माताओं को कौन संभालेगा सबको? और गुरुजी को पता लगेगा, गुरुजी बहुत रोएंगे। आप जाकर के गुरुजी को देख लेना। लक्ष्मण जी ने चरण पकड़ के कहा भैया गुरु पितु मात न जानो काहू, और कहे सुभावो नाथ पति आओ। भैया तुम कहते गुरु की सेवा करना, माता की सेवा करना, पिता की। राम जी मैं जो आपके चरणों की कसम खाता हूँ, मैं न गुरु को जानता हूँ, न माँ को जानता हूँ, न पिता को जानता हूँ। मैंने जीवन में जाना है तो आपके चरणों को जाना, और कुछ मैंने आज तक जाना ही नहीं, जाना नहीं। बहुत समझाए, लक्ष्मण मानने को तैयार नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं। आखिर राम जी जब हार गए तो राम जी ने धीरे से कहा सुनो, मांगो हो विदा मात सन जाई, आवो हो वेग चलो बन भाई। आप अपनी माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर के आओ, क्योंकि वो आपकी मां उसने उन्होंने पैदा किया। लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा, कैकेयी ने वरदान दे दिया। कौशल मैया सामने खड़ी, सुमित्रा मैया को तो ये भी नहीं पता कि चल क्या रहा है। राम तुम मिलने नहीं जाओगे क्या? राम जी ने कहा सुमित्रा मैया मुझे इतना प्रेम करती है, अगर उसने कह दिया कहीं कि राम मेरी आज्ञाएं तुम कहीं जा नहीं सकते हो तो मैं असमंजस में पड़ जाऊंगा, इसलिए मैं जाना नहीं चाहता। और लक्ष्मण तुम तो मेरे प्रतिनिधि हो ना, आप मेरे प्रतिनिधि बन करके जाओ और कौशल्या मैया के चरणों में प्रणाम करके मेरी भी आज्ञा लेकर के आ जाओ। और मालूम क्या कहा? कह देना मां सुमित्रा से तेरा राघव कानन जा रहा, पल पल हिलोरे खा रहा।
क्या कारण है पता नहीं, तेरे सामने आने में सकुचा रहा। तुमसे बड़ा प्रेम करता है, बड़ी हिलोरे खाना प्रेम में, लेकिन कारण मालूम नहीं। आज लक्ष्मण जी दौड़ करके गए सुमित्रा माता के पास। एक बात कहूं, सुमित्रा मैया चित्र बनाने में एक्सपर्ट है। उन्होंने राम जी का चित्र बनाया, जानकी का चित्र बनाया, सारा राजभवन सजा दिया। केवल राज तिलक का लाल कलम से तिलक लगाने वाली थी, इतने में लक्ष्मण पहुंचे। माँ! और जोर से झपका तो हाथ से कलम छूट गई, और छूटी तो सारे चित्र पर घूम गई। सुमित्रा खड़ी हो गई। सुमित्रा कहा, लक्ष्मण तुमने सब गड़बड़ कर दिया। बोले क्या? हमने राम जी का राज तिलक कर दिया और तिलक लगा रही थी, तुमने सब बिगाड़ दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, मैया नक्शा सारा बिगड़ चुका है, अब कुछ होने वाले सब सुनाया। सुमित्रा मैया ने जब सब कुछ सुन लिया, देखिए मां कितनी गंभीर होती है। आज सुमित्रा मैया ने कोई भी कमेंट्स नहीं किया, कोई भी तर्क वितर्क नहीं किया। उन्होंने धीरे से पूछा, लक्ष्मण तेरा विचार क्या है? लक्ष्मण जी ने कहा, मां मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो राम जी की सेवा में मैं चला जाऊं। सुमित्रा मैया ने सीने से लगा लिया, बेटा आज तूने मुझे मां कहलाने का अधिकार दे दिया। पुत्रवती जुबती जग सोई, और रघुपति भगत जास सुत होई। वो मां धन्य है जिनका पुत्र राम जी की भक्ति करता है, भगवान की भक्ति करता है। उस मां को मां कहलाने का अधिकार मिल जाता है। रामायण में लिखा, नतर बाज कर बाज बयानी। जिन मां का बेटा गलत आचरण करता है, भगवान के चरणों से दूर रहता है, तो वहां बयानी शब्द, जैसे एक कुतिया होती ना अपने बच्चों को ब्याह देती है, पैदा कर देती है, उसी प्रकार से बच्चे पैदा करके छोड़ देती है। देखो उस बच्चे को भी गाली मिलती है और उस कोख को भी गाली मिलती है, ये ध्यान रखना। इसलिए अपने बच्चे को ऐसे आचरण दें कि मेरे बच्चे की भी तारीफ हो और हमारे कोख की भी तारीफ हो, ये ध्यान रखना। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। वो मां धन्य है। लक्ष्मण जी ने कहा, मां मैं जाना चाहता हूं। ओहो क्या गजब यहां संवाद हुआ है, जितने पीछे वाले प्रबुद्ध वर्ग जरूर सुनेंगे। लक्ष्मण जी ने जब 2-4 बार मां मां शब्द का प्रयोग किया तो सुमित्रा जी ने कहा, मुझे मां मत कह, मैं तेरी मां नहीं हूं। लक्ष्मण जी ने कहा, तू मेरी मां हो? बोले नहीं हूं मैं। बोले फिर मेरी मां कौन है? गोस्वामी तुलसी बाबा लिखे, तात तुम्हारे मातु बेदेही, ओ पिता राम सब भांत सनेही। तात तुम्हार मात बेदेही, बेदेही माने जानकी, पिता राम सब भांत, तुम्हारे पिता राम है, उनकी सेवा में जाओ। फिर भी लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं तुम मेरी मां तो है। ए छोरा, ओए छोरा, ओए इधर देख, इधर देख, हमें दे दे, हमें दे दे, वैसे हमारे पास कमी है। अगर मिर्जापुर में कोई बच्चा फालतू हो तो हमें दे दो, हम ले जाएंगे, बढ़िया कथा करके बढ़िया स्टैंडर्ड का बना के तुम्हारे सामने खड़े देंगे। चल रहे ए नाक वाले। लेकिन कई माताएं मालूम क्या कहेंगी, मेरा बेटा चोर बन जाए, डाकू बन जाए, लफंगा बन जाए, लेकिन बाबा न बन पाए। प्रेम से बोलेंगे, ये संसार का नियम है। देख लो कल तक हम हैं, काऊ को लगे कि मेरो एक बच्चा फालतू तो दे दे। अब अभी हमने
ये फिरोजाबाद यूपी में मैं बहुत कम कथाएं करता हूँ। फिरोजाबाद में कथा थी अभी। हमने कहा हमने कहा किसी का बच्चा फालतू तो हमको दे दो, बाबा बना देंगे। एक माता जी आई है, धीरे से बोली बाबा तुम रोज कहते बच्चा दे दो बच्चा दे दो, हम ले जाओ। मैंने कितने बच्चे? बोले 8 मोड़ा। मैंने कि कौन सा वाला देने वाली? बोले ऊपर से चौथे नंबर का। जय 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 जय, प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। मैंने कहा कौन सा वाला? बोले ऊपर से चौथे नंबर का। मैंने कि क्या करता है? बोले चोरी करता है, ताश खेलता है, डाका मारता है, वैश्याओं के यहाँ रहता है। तो मैंने कहा मैं भाई ले जाके चंद्र स्वामी थोड़ी बनाऊंगा। पता लगे ऐसा लड़का हमें बिगाड़ के चला गया। अच्छे भले प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। सुनेंगे माता ने कहा बेटा मुझे मत के माँ के। बोले क्यों? तात तुम्हार मात बेदेई और पिता राम सब भांत सनेही। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं तुम मेरी माँ हो। ओहो, लक्ष्मण जी ने जो माता ने जो जवाब दिया बड़ा गजब दिया। माता ने कहा बेटा तू समझ नहीं रहा, मैं देही हूं और वो वैदेही है, दोनों में अंतर है। देखिए मैं देही हूं और वो वैदेही है, और देही को मरना पड़ता है, वैदेही को कभी मरना नहीं पड़ता है। और जिसको मरना पड़े उसको पकड़ने से कोई मतलब नहीं, और जिसको कभी मरना न पड़े उसको पकड़ ले तो जीवन का उद्धार। इसलिए तात तुम्हारा मात वैदेही, मैं देही हूं वो वैदेही है, दोनों में अंतर है। आखिर आज्ञा लेकर के लक्ष्मण जी आए हैं। सुमित्रा माँ ने एक बार कहा बेटा एक बार तू उर्मिला से अपनी पत्नी से मिलकर चला जाना। लक्ष्मण जी ने कहा कहीं पत्नी का प्रेम जागृत हुआ तो कहीं हमारे प्रेम भक्ति में बाधा न बन जावे। बोले नहीं बेटा जाओ, बहुत समझदार है। लक्ष्मण जी दौड़ करके उर्मिला के पास गए तो उर्मिला थाली लेकर के खड़ी है। उर्मिला ने हाथ जोड़ के कहा पतिदेव आज मैं कुछ मांगू तो तुम दे दोगे? लक्ष्मण जी बोले मुझे जाने से मत रोकना, बाकी जो कहोगी सब दे देंगे। उर्मिला ने हाथ जोड़ कर कहा पतिदेव अगर मुझे देना चाहते हो तो एक बात दे दो कि मेरी बहन जानकी और भैया राम जी को कोई कष्ट न हो, सपने में भी उनका दोष न हो जाते। लक्ष्मणी नेत्रों में आंसू भर लिए। उर्मिला तुम कितना प्रेम करती हो राम भैया से और जानकी जी से। आज लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी के सर पे हाथ रख के कसम खाई, सपने में अपराध हो गया तो मालूम नहीं, इसलिए 14 वर्ष तक मैं सोऊंगा ही नहीं, जो कभी सपना आवे और सपने में कोई अपराध बन जावे। लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक सोए नहीं, ध्यान रखना। आज्ञा लेकर के लक्ष्मण जी दौड़ करके आए। तब तक राम जी ने और जानकी ने बलकल वस्त्र तपस्वी वेश के वस्त्र पहन लिए। लक्ष्मण जी ने जब दोनों को देखा है तो लक्ष्मण जी फूट करके रो पड़े। कौशल्या मैया कभी राम को पकड़ती हैं, कभी जानकी को पकड़ती, कभी लक्ष्मण को पकड़ती। चिराग ये हुआ कौन सी थी खता जो सजाए मिली, मेरी आंखों का
प्यारा राम चला। माता रो पड़ी, माता कौशल्या रो रो कर कहने लगी, कोई रोको मेरा राम प्यारा चला। माता कौशल्या रो रो के कहने लगी। एक बात और सुनेंगे, कई लोग प्रश्न कर देते हैं कि अगर राम जी को वनवास मिला, राम जी अकेले जाते, अगर लक्ष्मण जी को जानकी को थोड़ा सा डांट करके कह देते घर में रहना है, अब आदमी जो होता देखते लेकिन लेकर के क्यों गए? तो पहले तो आप वरदान सुनेंगे, जितने हमारे विद्युजीवी लोग हैं जरूर सुनेंगे वरदान। तापस भेष विशेष उदासी, इस चौपाई के हिसाब से तीनों को वरदान मिला है, अकेले को नहीं मिला। तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, नीचे आ गया राम वनवासी। और लक्ष्मण जी को तापस वेश विशेष, और शेष के अवतार कौन है? विशेष। अगर व्याकरण की दृष्टि से देखें, वे अलग कर दें और शेष अलग कर दें, तो वी का अर्थ होता है विशेष करके, और फिर आ गया शेष। पहले विशेष फिर शेष, मतलब आप शेष के अवतार लक्ष्मण को जरूर लेकर के जाना। तापस भेष विशेष, और फिर आया उदासी। उदासी का अर्थ होता है व्याकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट दासी। जिस दासी को आप ज्यादा पसंद करते हो, अपनी सेवा में उस दासी को ले जा सकते हो। तो मुझे लगता है जानकी से ज्यादा कोई प्रेम नहीं करता है। इसलिए तापस भेष विशेष उदासी, विशेष माने लक्ष्मण जी और उदासी माने जानकी, दासी माने जानकी मैया। और राम जी को तीनों को वरदान मिला है, इसलिए तीनों लोग गए। आज जैसे राम लक्ष्मण निकल के महल से आए, वैसे प्रसंग तो बहुत लंबा है लेकिन शॉर्ट करेंगे, थोड़ा सा कथा बड़ी लंबी है ना। देखो 9 दिन में हमने आपको बालकांड सुनाया है। अब मिर्जापुर वालों का अधिकार बनता है कि अगले साल बुला करके फिर अयोध्या कांड सुनना चाहिए। तो अगले साल अयोध्या कांड सुनेंगे, ठीक है? और फिर उसके अगली साल फिर अरण्य कांड सुनेंगे। तो हर साल एक एक कांड सुनेंगे तो रामायण समझ में आवेगी। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे राधे। अभी तक बाल कांड ही चल रहा था, अभी अयोध्या शुरू हुआ है।